वेलकम एवरीवन। आज हम डे 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सब लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं। और जर्नलिंग, जैसे आज मैंने पोल डाला था, बहुत कम लोगों ने वोट किया। तो जर्नलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए मिरर वर्क से तो जर्नलिंग मस्ट है। तो जर्नलिंग तो करनी ही है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। इन केस आप अभी नहीं कर रहे, आप रिकॉर्डिंग से सुन के, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आप सुनोगे ना, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बोलती हूँ स्लो, जब मैं जर्नलिंग पे बोलती हूँ। और एक मैं उसमें डालती हूँ, असाइनमेंट्स में डालती हूँ। तो दोनों के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग के साथ उसको थोड़ा स्लो चला के भी उसके क्वेश्चन सुन के उनकी जर्नलिंग कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है दोनों में से। इधर आप जो मैं पोस्ट कर रही हूँ वो, या फिर जो मैं इसमें बोल रही हूँ सेशन में, उनमें से जर्नलिंग करो। जैसे आज का चैप्टर है ना, इसके बीच बीच में भी कई क्वेश्चंस हैं। तो जब आप रीडिंग, चैप्टर रीडिंग करोगे पीडीएफ या उससे, ये भी कि उसमें क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में, तो उनको लिखो। जैसे मैंने कई तो बुक में ही आंसर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जरूर करो, तभी पता चलेगा आपको कि मिरर वर्क जो है वो क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 5वां दिन, डे 5। रमन, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ जी, हो रही है, शो हो रही है। 5वां दिन, अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना, बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। ठीक है। तो आज आप सीखेंगे स्वयं को सम्मान, मतलब खुद की रिस्पेक्ट, जो शायद हम बहुत कम करते हैं। कई लोग करते होंगे, कई लोग बिल्कुल ही नहीं करते होंगे। अपने आप को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते होंगे। आभार और इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। तो कहते हैं ना, ये मनुष्य शरीर, ह्यूमन बॉडी, मतलब कितनी प्रेशियस है। ये जो हमारी बॉडी है, जो हमारा माइंड है, लगता नहीं आपको कितना बड़ा मिरेकल है? कैसे सब कुछ अंदर अपने आप हो रहा है हमारे बिना कुछ किए हुए। मन भी कैसे कहाँ तक पहुंच जाता है। और सोल, सोल तो सबसे ज्यादा मिराकुलस है, कब बॉडी में एंटर कर जाती है, क्या क्या खेल खेलती है ना। और बिल्कुल ही मतलब दबंग है, सोल तो सबसे ही ऊपर है। तो हर चीज हमारी सराहना के मतलब मतलब करनी चाहिए हम उसकी सराहना, है ना। की जानी चाहिए इन सब चीजों की सराहना। सो अब देखिए, आज आप सुबह जब उठे तो आपने कैसा महसूस किया, याद करो। अभी आपको 5th डे हो गया है, 4th डे तक आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आज मॉर्निंग में कैसा महसूस हुआ? आपने स्माइल किया जब आप मिरर के आगे गए? याद रहा अफर्मेशन बोलना कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें सच में बहुत प्रेम करती हूँ। ये वाली अफर्मेशन तो डेली बोलनी है कि आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और अपनी तारीफ भी, जैसे आई एम सो ब्यूटिफुल, कितनी अमेजिंग है ना तू, कितनी प्यारी है ना तू, है ना। सो क्या आप इस बात पर विश्वास करने लगे हैं? कुछ ही दिनों में मिरर वर्क के बाद आप देख सकते हैं कि इसने आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। तो जैसे जिनका फर्स्ट टाइम है तो सीट शो हो रहा है, धीरे धीरे देखोगे आप कितने चेंजेस आते हैं खुद में ना। हो सकता है आज आप कुछ अधिक मुस्कुराएं। जब आप आईने में देखेंगे और आपको अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा, तो आप काफी बेहतर महसूस कर सकते हैं। आप अपने बारे में पहले से काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कोई कंडीशंस के बिना हमने खुद को आई लव यू बोलना सीखा है। क्या आप उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे हैं, उसे स्वीकार करने लगे हैं जिसे आप आईने में देखते हैं? आपको लग रहा है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी स्टार्ट हुई है कहीं ना कहीं? सो इसमें बोल रहे हैं कि मतलब लाइक लव इज अ मिरेकल क्योर, प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन है लव। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तो किसको नहीं चाहिए ना मिरेकल्स अपनी लाइफ में। तो कितना आसान और कितना मतलब वो है, खुद को प्यार करने से आप अपनी लाइफ में देखोगे मिरेकल होते हुए, है ना। सो मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देना। तो मिरर वर्क की पूरी जर्नी सिखा रही है कि कैसे सीखे, है ना। हम बहुत सारी इसमें रिलीजिंग करेंगे। जैसे कल मैंने फियर की लिस्ट बनवाई थी, तो इसमें चैप्टर है फियर को रिलीज करने का भी, एंगर को रिलीज करने का भी चैप्टर है। तो हर नेगेटिविटी को हम स्टेप बाय स्टेप रिलीज भी करेंगे। अब आपने जस्ट नोट डाउन कर लिया, ठीक है। आपने अफर्मेशंस भी लिखी होंगी कल के चैप्टर के अकॉर्डिंग।
तो स्वयं को प्रेम करने का मतलब है अपनी हर चीज के प्रति बहुत सारा सम्मान होना। अब हर चीज के प्रति अगर आप सपोज करो बहुत गुस्से वाले हो, है ना, रिएक्ट कर देते हो, लोग तो आपको जज कर रहे हैं, आप खुद को क्यों कर रहे हो ना। यहीं पे सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है कि आप जैसे भी हो आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। गुस्सा आता है तो क्या हुआ, चिड़चिड़ाहट होती है तो क्या हुआ, स्टिल आई लव माई सेल्फ। इसमें आज का हार्ट थॉट आएगा, आई लव बीइंग मी। मैं जैसी भी हूं ना, मैं खुद को पसंद करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। सो आंतरिक भी और बाह्य भी, ये आपके शरीर, मन और आत्मा के चमत्कार के प्रति गहरे आभार की भावना है। तो जब आप ऐसा करते हो ना, इट मीन्स कि आप डीपली ग्रेटफुल हो रहे हो अपनी हर चीज के लिए, है ना। जैसे दिन भर में कई बार ऐसा होता है, मूड नहीं अच्छा होता, आप बहुत इरिटेट हो रहे होते हो अंदर से, बट अंदर से एक मतलब अपने आप को ना अप्रिशिएट करो, कोई बात नहीं, आ रहा है तुझे गुस्सा आ रहा है, तू चिड़चिड़ी हो रही है ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे फिर भी बहुत प्यार करती हूँ। स्वयं को प्रेम करना इस हद तक स्वयं की सराहना करना कि वह आपके दिल की पूरी तरह, मतलब आप भर जाओ अपने ही प्रेम से, जब तक कि मतलब वो जो है खुशी आपके अंदर से झलकने ना लगे, है ना। सो अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक कि आपके पास आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकृति ना हो। आप सेल्फ जजमेंट्स करते हो, है ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है खुद को प्यार करना। ठीक है, कहीं ना कहीं वो करते हो, कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाते हो कि मैं प्रेम के लायक नहीं हूं, है ना। सो अगर आप ऐसा करते हो, क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम के लायक नहीं है? क्या आप अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था में रहते हो? क्योस में, आपकी लाइफ क्योस है ना, अपने आप को ठीक से नहीं रखते, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते? क्या आप ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं? तो अपनी लाइफ में देखिए कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको बिलिटल करते हैं, छोटा महसूस करवाते हैं। और अपनी बॉडी के साथ भी क्या ऐसा बिहेवियर करते हो, है ना, दुर्व्यवहार करते हो, कुछ भी कैसा भी खा लेना, है ना। शरीर बोल रहा है आपका कि नहीं मुझे ये सूट नहीं करता, बट स्टिल आप उसको ले रहे हो। तो क्या आप ऐसा करते हो? तो ये सेल्फ लव की निशानी नहीं है ना। तो यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार रोकते हैं तो ये स्वयं को प्रेम न करने की क्रिया है। अब ये बता रही है, यहाँ पे एक लेडी का एग्जाम्पल दे रही है। एक लेडी ने मिरर वर्क किया था लुइस हे के साथ में। तो जब उन्होंने बहुत डेडिकेटली इस प्रैक्टिस को किया, तो उन्होंने इस प्रोसेस के दौरान एक फियर को रिलीज किया। उस फियर को रिलीज करने से क्या हुआ, उनका एक मतलब जब फियर रिलीज किया तो उनके स्पेक्टिकल्स जो है, उनके जो लेंसेज हैं, वो उनको परेशान करना शुरू हो गए, क्योंकि जो उनकी आईसाइट है वो नॉर्मल हो गई थी। ठीक है, तो उनकी डॉक्टर ने वो किया कि अब आपकी नॉर्मल है, आपको ये लेंस लगाने की जरूरत नहीं है। बट कहीं ना कहीं उस लड़की का ये वो था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है ना, मेरे लेंस कैसे उतर गए। बार बार इस अफर्मेशन को रिपीट करती रही कि ऐसा तो होना संभव ही नहीं है। जबकि एक फेयर रिलीज होने की वजह से देखो कैसा मिरेकल हुआ था कि बॉडी ने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि स्पेक्टिकल्स उतर गए। बट कहीं ना कहीं बिलीव था ना, यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से कोई क्या निकल सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें सीखना है, मिरर वर्क से कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि सेल्फ लव जो है वो मिराकुलस क्योर है, एक मिरेकल क्योर है। वो कुछ भी चमत्कार कर सकता है हमारी लाइफ में, है ना। ये तो बॉडी के रिगार्डिंग है, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हो सकते हैं अगर आप अपने आप को इस शिद्दत तक, जैसे इस चैप्टर में बोला, कि पूरा आपको ऐसा फील ना होने लग जाए कि आप पूरी प्रेम, लव एनर्जी से, हैप्पीनेस से, जॉय से भर गए हो, है ना। सोचे कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे तो कितने निर्दोष थे, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता था, है ना, किसी को प्लीज नहीं करना पड़ता था। वो जैसे हैं वो वैसे ही मतलब उनका बिहेवियर रहता था। वे जानते थे कि यूनिवर्स की वो सेंटर है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, उन्हें जो चाहिए उन्हें मांगने में वे डरते नहीं थे। हम कितना डरते हैं ना, कोई नाराज ना हो जाए किसी से मांगने पे। कितने बिलीव्स, कितने कंडीशनिंग लगा रखी है अपने ऊपर। तो वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते थे, आपको पता चल जाता है। आपको पता है ना, जब कोई बच्चा नाराज होता है या वो खिलखिला के हंसता है तो कहते हैं ना सारा घर रोशन हो जाता है, या सारे घर में ऐसी वो हो जाती है कि बच्चा रो रहा है, भैया इसको कैसे मनाया जाए। वो नहीं दिखता कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। बट हमने जो है ना बहुत सारी वो लगा ली है कि नहीं यार ऐसा करना सही नहीं होता, ऐसे करना चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए। सो
वे प्रेम से सरोबार होते हैं। नन्हे बच्चे को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। जब हम बड़े हो जाते हैं, अब हम बड़े हुए तो क्या हुआ है, प्रेम के बिना जीना सीख लिया हमने। हमें तो चाहिए नहीं भैया, हमें तो बस दूसरों को खुश करना है, हमारा यही पर्पस ऑफ लाइफ है कि सब हमसे खुश रहे, कोई हमसे मुंह बना के ना रहे, है ना। लेकिन बच्चे ये बर्दाश्त नहीं करते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। जैसे कल मैंने बताया, कितने बॉडी ब्लॉक्स बन जाते हैं ना, आपका शरीर आपको बोल रहा है कि भैया मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, बट स्टिल आप बाहर लोगों को वो करने के लिए कोशिश करी जा रहे हो और अपने आप को इग्नोर करते चले जा रहे हो। आपके अंदर से आवाज आ रही है कि यार अब रेस्ट करने की नीड है, बट स्टिल आप लगे हुए हो, लगे हो, लगे हो, क्योंकि दूसरों की सराहना लेनी है ना। तो नहीं, बट ये ठीक नहीं है ना अपने साथ। सो आप भी कभी ऐसे थे, हम भी कभी ऐसे बच्चे जैसे थे, है ना। सो जैसे जैसे बड़े होते गए तो कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम या कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसे वो हो गई, फीडिंग हो गई, जिससे कि हम अपनी भव्यता को मानने से इनकार कर दिया, वो अपना बचपना छोड़ दिया। सो आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दें और अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दें। जैसे कल के चैप्टर में भी हमने किया था, आई लेट गो, है ना। आई रिलीज ऑल फियर्स, आई रिलीज ऑल रिजेंटमेंट। सो वह मानसिकता जो आपको डराती है और बदलाव का विरोध करती है, दूसरे की आपके बारे में जो राय है उसे बाहर निकाल दे। कोई कुछ भी कहता हो ना हमारे बारे में, ये ऐसी है वैसी है, लेट देम स्पीक। आज से ये वो कर लो कि यार मुझे सबसे ज्यादा आज क्या है, बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, खुद का सम्मान, खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले करनी है। ठीक है। तो आज अफर्म करेंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं प्रेम पाने की योग्य हूँ। ठीक है। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं प्रेम पाने की योग्य हूँ। सेकेंड डे में हमने किया था ना, आई एम डिजर्विंग। सो आज का आपका मिरर वर्क है, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखें। तो बैठ के भी अभी चाहे मिरर हाथ में ले ले, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सो आज की अफर्मेशन भी हमें, जैसे हमने सेकेंड डे में 100 टाइम्स बोला था ना, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आज की अफर्मेशन में हमने बोलना है, मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। इसको अपना मंत्र बना लेना है कि आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव माई सेल्फ। अब जब आप मिरर पकड़ेंगे ना तो बहुत सारे बीच में आएंगे, अब बोलिए, इसको कोशिश करिए, मिरर ले लीजिए अपना हैंड में। आई लव यू एंड आई अप्रूव ऑफ यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। आई लव यू एंड आई अप्रूव ऑफ यू। तुम जैसी भी हो, ये जो भी जैसे बोलते, तू जैसी भी है, आप जैसे भी हो, जैसे भी आप अपने आप को ग्रीट करते हैं, से बोलिए, आई लव यू एंड आई अप्रूव ऑफ यू। कोई बात नहीं ना, गुस्सा आता है तो क्या हुआ, तो भी मैं तुझे प्यार करती हूँ। आई लव यू एंड आई अप्रूव ऑफ यू। मैं तुझे स्वीकार करती हूँ, मैं दिल से तुझे स्वीकार करती हूँ। आई लव यू, अपने दिल पे हाथ रखते हुए, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई बीइंग। आई ट्रूली लव यू, मैं सच में तुझे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझे स्वीकार करती हूँ। तू जैसी भी है, कोई तेरे बारे में कुछ भी धारणा रखता है, बट मैं तुझे प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। अपनी आंखों में दिखते रहिए, कोई भी इमोशंस आए उसको रिलीज होने दे। आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। जब भी आप आईने के सामने से गुजरेंगे या अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो इस अफर्मेशन को पक्का कर लेना है। यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। ब्लू इसे बता रही हैं, जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, लॉजिकल थिंकिंग नहीं चलेगी, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। आई लव माई सेल्फ एंड आई प्रूव माई सेल्फ।
नो मैटर व्हाट। कोई गलती हो गई तो क्यों गिल्ट में जाऊंगी ना मैं, तब भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। एक मैं ही तो हूं ना जो हमेशा अपने साथ रही हूँ, सब छोड़ देते हैं। कोई मेरे बिहेवियर पे कैसे बोलता है ना, बट मैं अपना साथ देती हूँ। हर उस सिचुएशन में एटलीस्ट मैं ही अपने साथ खड़ी होती हूँ ना, तो मैं खुद को क्यों ना प्यार करूं। खुद को बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकती हूँ, मैं तो मोटी हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं सोचना। मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, है ना, या मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा अगर मन में आए तो उसको जाने देना है। कल हमने एक सीखी ना अफर्मेशन, आई लेट गो। मन से आ रहा है तो उसको बोलो चुप, जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। आई स्टिल लव माई सेल्फ, आई अप्रूव माई सेल्फ। सो धीरे धीरे जो अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो उन्हें प्लीज जाने दीजिए, क्योंकि वो बाधा उत्पन्न करेंगे कहीं ना कहीं। जो आपके अपने बारे में धारणाएं आपने बनाई हुई हैं वो रोकेंगे आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने से। बट आपको स्टिल इस अफर्मेशन को पक्का कर लेना है कि आई लव माई सेल्फ नो मैटर व्हाट, आई अप्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ और मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, और मैं जैसी भी हूँ। मैं इमोशनल हूँ, मैं सबकी केयर करती हूँ, स्टिल आई लव माई सेल्फ। मैं किसी की कुछ भी बात सुन लेती हूँ, स्टिल एक्सेप्टेंस देनी है उस चीज को। आई स्टिल लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव माई सेल्फ। सो मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वे कोशिश है हम वास्तव में कौन है के केंद्र में वापस जाने की। हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे होते तब हम कौन होते हैं। तो विदाउट जजमेंट्स हम, आप सोचो ना, विदाउट जजमेंट्स क्या ही होगे ना आप, कितने अद्भुत होगे। शक्ति आपके अंदर है, आपका 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास। कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते, या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। तो ये है कि स्वयं को प्रेम नहीं करते, कई बार ऐसा होता है ना, यार सबकी बात सुन लेती हूँ, सबका कहा मान जाती हूँ। यहाँ आपको अंदर से तो मतलब गुस्सा आता है कि क्यों सुन लेती हूँ ना हर टाइम किसी की। तो ये चीजें सारी आपको नोट डाउन करनी है। जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं, वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाए, ये नहीं है आप में, है ना। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं, मे बी अपनी लुक्स के रिगार्डिंग आप कुछ अपनी आलोचना करते हैं, तो वो भी नोट डाउन करना है ना। मेरा मतलब कम्प्लेक्शन ऐसा है, या मेरे हेयर्स ऐसे हैं, या मेरी हाइट के बारे में जो कुछ भी आप आलोचना करते हैं, क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं। मतलब हर चीज में ना बस अपने आप को कर देते हैं, यार मुझसे ही गलती हुई है, अपने आप को डाउन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आप ऐसा करते हैं, नोट डाउन करना है। अगर ऐसा करेंगे ना तो आपका इनर वाला तो कभी खुश नहीं होगा, बाहर वाले चाहे खुश हो जाए, और इनर वाला खुश नहीं होगा तो मिरेकल्स नहीं देख पाओगे लाइफ में, है ना। ये आपको भड़का नहीं रही, बट मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ये रियलिटी है। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब आपको कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं कि दूसरों के आपके बारे में है ना। मे बी आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में आप सुनते हो अपने बारे में कि आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो उनको नोट डाउन कर ले। अब आपको क्या करना है, आपके कानों में, आपके सबकॉन्शियस में वो बातें, वो राय है ना कहीं गई हुई है, तो उन जो बातें हैं उनको आप पॉजिटिवली अफर्म करोगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि मैं मोटी हूँ, तो बट आपने क्या अफर्म करना है, मैं जैसी भी हूँ खूबसूरत हूँ, है ना। इसको इसमें बदल देना है कि मैं जैसी भी हूं मैं ब्यूटीफुल हूँ। उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है इस जर्नलिंग का, ये जो पार्ट है। उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। क्या चीजें आपको खुद में अच्छी लगती हैं, एक पेज पे आप वो लिखेंगे, ठीक है। और एक अन्य सूची उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। क्या क्वालिटीज है जिनके रिगार्डिंग आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक लिस्ट उसकी बना लेनी है। और एक लिस्ट आपको क्या अच्छा लगता है अपने आप में, है ना। जैसे आप बहुत डिटर्मिन्ड है, डेडिकेटेड है, सिंसियर हैं, या ब्यूटीफुल है, स्टडीज आपकी बहुत अच्छी हैं, तो ऐसी एक लिस्ट बना ले। और एक जो दूसरों से सुनते हो, आप बहुत हम्बल हो, है ना, आप बहुत मतलब ब्यूटीफुल हो, जो कुछ भी, ऐसी दो लिस्ट जो है अब आप कहीं ना कहीं ऐसे पेस्ट कर देनी है जिसको आप डेली देख पाओ।
और उनको पढ़ना है आपके। जैसे लगता है कि किसी को शर्म आती है कि यार ऐसे पेस्ट करेंगे, तो अपनी अलमीरा में जहां से आप अपने कपड़े निकालते हो वहां पे लगा दो, है ना। कैसे भी उसको वो कर दो अटैच करके, और उसको पढ़ो। इन प्यारी सूचियों की ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज देख सकें। तो जब तक मतलब इसको मैंने काफी प्रैक्टिस की थी अपनी अलमीरा में लगा के इसको, और बहुत अच्छा लगता जब नजर जाती थी ना अपनी तारीफ देख। पहले ये सब चीजें बड़ी अजीब सी लगती थी, यार खुद की भी कोई तारीफ करता है। बट जब करना शुरू किया, खुद के अंदर चेंजेस देखे, तो ये चीजें अच्छी लगने लग गई कि क्यों नहीं अप्रिशिएट करूँ ना खुद को। एक मैं ही तो हूँ जो मेरे साथ हूँ, है ना। तो क्यों नहीं करूंगी अपने आप को अप्रिशिएट। तो आज 5वें दिन का आपका हार्ट थॉट है, मैं जो हूं उसके लिए स्वयं को प्रेम करती हूँ। मैं जो भी हूं उसके लिए स्वयं को प्रेम करती हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के, आई लव बीइंग मी। आई लव बीइंग मी। किसी को मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। या अभी नहीं हो रहा तो मैं अपने आप को प्यार करना सीख रही हूँ, या मैं अपने आप को प्यार करना सीखना चाहती हूँ। आई लव बीइंग मी। मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी की आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते। कितना अच्छा होता ना। कोई आपको क्रिटिसाइज ही ना करे, बस फिर तो जॉयफुल लाइफ होती। क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा, है ना। सो आप सुबह जब जानते हुए उठे कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। कितना अच्छा लगेगा ना। होता है ना, जिस रूम में जाओ सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हो, सब आपको स्माइल दे रहे हो ना, सब आपको लविंग साइड से देख रहे हो, तो कितना अच्छा महसूस होगा ना। सो पता है क्या, आप स्वयं को ये सब दे सकते हैं। पहले खुद को ये दे मतलब देना है, तब आप रिजल्ट देखोगे मिरर रिफ्लेक्शन में कि लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे जिस दिन आप खुद की तारीफ करना शुरू कर दोगे। सो आप स्वयं के साथ रहने के अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। अकेले जाओ, है ना। जो चीज खाने का मन कर रहा है जाके उसको एंजॉय करो। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। तो जब तक आप अपनी कंपनी पसंद नहीं करोगे, है ना, तो कोई आपकी कंपनी कैसे पसंद करेगा ना। आप खुद को ही खुद मतलब बोरिंग लगते हो, तो सबको लगेगा यार ये तो बोर पर्सनैलिटी है, इसके साथ नहीं बैठना। तो ऐसा बनाना है अपने आप को कि आप खुद को पसंद आने लग जाओ, और विदाउट एनी कंडीशन। आई लव माई सेल्फ, आई लव बींग मी, आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव माई सेल्फ। तो ये जो बुक है ना, इसके जो भी एक्सरसाइजेस हैं, जो भी इसके अफर्मेशंस, इसको थॉरोली करो एज अ होमवर्क। अभी सोच लो आपने किसी उसमें स्कूल में एडमिशन लिया है, तो होमवर्क करना जरूरी है ना। तो मैं अब ये नहीं बोलूंगी कि शुड में नहीं डालूंगी, बट आप कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि यहाँ सेल्फ लव का सवाल है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का सवाल है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज आजकल लाइफ में चल रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। आज हमारा चैप्टर छोटा सा था, जल्दी हो गया ना। So, किसी की 5 मिनट्स शेयरिंग लेनी है या मेडिटेशन कर ले पहले। रमन। हाँ जी, यहाँ मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे शेयरिंग। ठीक है ठीक है, एफर्मेशन ही हैं आज तो ना, मेडिटेशन के एफर्मेशन ओके। ही हैं आज। हाँ जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच गरिमा, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सेशन। हाँ जी। आज एक्चुअली मेडिटेशन एफर्मेशंस है इस चैप्टर की। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि या तो आप मिरर लेके हैंड में बैठिए, मिरर में देख के कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी आईज क्लोज करके अपने हार्ट पे हैंड रख के एफर्मेशंस बोल सकते हैं। या अगर आप अपने हार्ट पे हैंड नहीं रखना चाहते तो सिंपल वे में जैसे मेडिटेट करते हैं वैसे आप अपनी आईज क्लोज करके कर सकते हैं। तो तीनों वेज में जो आपको कंफर्ट लगे उसमें कर लीजिए। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जैसे एफर्मेशन स्टार्ट होगी, अलग अलग एफर्मेशन होंगी, 8 to 12, 9, 10 to 12 एफर्मेशन हैं। आपने सबसे पहले अपने हार्ट के साथ अपने श्वासों को जोड़कर वो एफर्मेशन बोलनी है। जो मैं बोलूंगी मेरे पीछे पीछे अपने मन में बोलनी है उस एफर्मेशन को। जो मैं बोलूंगी उसको हार्ट सेंटर से फील करना है।
और उन श्वासों के साथ फील करते हुए जब वो एफर्मेशन पूरी हो जाए तो उस ब्रीथ को अपने स्टमक में उतार लीजिएगा। ठीक है? ऐसे वन बाय वन जैसे जैसे एफर्मेशन में बोलती जाऊंगी, अपने हार्ट सेंटर पे अपने श्वासों के थ्रू उसको फील कीजिएगा और एफर्मेशन बोलने के बाद उनको अपने स्टमक में अपने ब्रेथ के थ्रू उतार लीजिएगा। ओके? तो तीनों में से जो आपको कंफर्ट लगे, आप अगर बैठना चाहे बैठ के, हार्ट पे हाथ रखना चाहे वैसे, अगर मिरर में देख के बोलना चाहे अपने कंफर्ट अकॉर्डिंग आप उनको कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। टेक योर पोजीशन। मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। अपने ब्रेथ के साथ अपने हार्ट पे इसको फील कीजिए और अब धीरे धीरे से इस ब्रेथ को अपने स्टमक पे उतार लीजिए। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। अपने हार्ट सेंटर पे से फील कीजिए और इस ब्रेथ को धीरे धीरे से अपने स्टमक में उतार लीजिए। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेती हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेती हूँ। धीरे धीरे अपने श्वासों को अपने स्टमक में उतारते जाइए। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करती हूँ और उसका उपयोग करती हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करती हूँ और उसका उपयोग करती हूँ। मैं इस जगह और इस समय जैसी हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार की जाती हूँ। मैं इस जगह और इस समय जैसी हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार की जाती हूँ। अपने हार्ट सेंटर से इसको फील कीजिए और श्वास के थ्रू इन्हें अपने स्टमक में उतारते जाइए। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करती हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करती हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। मैं ना बहुत कम हूँ ना बहुत ज्यादा और मुझे किसी के सामने स्वयं स्वयं को साबित नहीं करना है। मैं ना बहुत कम हूँ ना बहुत ज्यादा और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है।
जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं जैसी हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ। मैं जैसी हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार के उत्तम होने का इंतजार नहीं करती। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार के उत्तम होने का इंतजार नहीं करती। मैं अपने आप को बहुत प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। इसे अपना मंत्र बना लीजिए और डेली इस एफर्मेशन को जितनी बार हो सके आप इसे दोहराएं। प्रेम की फीलिंग के साथ जुड़े रहें। 2 मिनट्स ऐसे ही रहे। गरिमा साउंड आ रही है? हाँ जी आ रही है। नींद भी आ रही? हाँ जी हाँ जी आ रही है। ठीक है जी। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण, कुछ भी कमी नहीं मुझ में। पूर्ण से ही
कुछ भी नहीं, मैं ही एक, मैं ही पूर्ण, पूर्ण से ही सब प्रकट हुआ, पूर्ण में ही सब लीन, जो भी छोड़ूं, जो भी पाऊं, पूर्ण ही रहे अधीन। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ॐ शान्ति 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 है। थैंक यू सो मच रमन। थैंक यू जी, थैंक यू। मेडिटेशन। आज हमने सबने सुना ना, मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, तो हम सब पूर्ण और संपूर्ण है, कुछ भी कमी नहीं है हम में। ठीक है, ऐसी फीलिंग में रहना है हमेशा, कभी भी अपने आप को नीचा नहीं शो करना, किसी की बातों में नहीं आना, हम पूर्ण ही हैं और हमेशा से रहेंगे। बस कंडीशनिंग ऐसी कर ली है, थोड़ा सा थॉट चेंज करना है ना। सो यही है मेन जो सार जो हम कर रहे हैं ना मिरर वर्क का, यही फील करने के लिए कि हम पूर्ण हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए कोई वो नहीं करना, हमें कोई कंडीशंस नहीं लगानी, हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव माई सेल्फ। मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। ये तो गरिमा, हम इसको ना इस ग्रुप में भी डाल देंगे, अगर कोई दोबारा सुनना चाहे तो बिल्कुल। इसको ग्रुप में डाल देंगे जी। अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है तो कर सकते हैं, अभी है हमारे पास। आज हमारा जल्दी क्लोज हो गया ना। रितु को अनम्यूट कर दो। अच्छा रमन। जी, कर रही हूँ, हाँ जी कर हम्म, रही हूँ। विनीता जी और रितु जी। आपको ऑप्शन दे दिया है, हाँ जी आप हाँ, कर लीजिए हाँ जी। वो मैं कह रही थी ये जो लास्ट में आप जो गाना बजाते हैं ना, वो बहुत ही एकदम पीसफुल और बहुत सूदिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा होता है कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और तो मैं चाह रही थी अगर ये रिकॉर्डिंग ऐसे वॉइस नोट जैसा भेजा ना, तो हम कभी भी सुन के ऐसे थोड़ा मन शांत कर सकते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल वही मैंने अभी अच्छा बोला रहता है है। कि इसे ग्रुप में डाल देंगे। हाँ जी। शेयर कर हाँ देंगे। ठीक है, ये चलिए आप 7 बता सॉन्ग्स हैं दीजिए। यूनिफाइड के, और ये लास्ट वाला है, उसमें 7th है, तो पूरी जिसकी प्लेलिस्ट है वो शेयर कर देंगे ग्रुप में ना, आप सुन सकते हैं। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स थैंक है यू सारे। दीदी, थैंक यू। थैंक यू रितु, आपकी वजह से ही मिरर वर्क स्टार्ट हुआ है। आपने डिमांड किया था ना। यस मैम, यस मैम, मुझे चाहिए थैंक यू था, सो मुझे बहुत मच। अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू। विनीता जी को अनम्यूट करूँ? हाँ जी। हाँ जी, आपको ऑप्शन दे दिया जी विनीता जी। ऑप्शन दे दिए विनीता जी आपको, हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। Hi, good evening, everyone. गुड इवनिंग। गुड So, इवनिंग जी। गरिमा एंड रमन, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कह तो रहे हैं कि मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। देन हम लोग जो जर्नलिंग कर रहे हैं, या जो हम लोग अ, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो करते हुए भी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। और क्योंकि कोई फीलिंग नहीं आ रही है, इससे पहले मैंने ग्रेटिट्यूड, मैजिक बुक, वो सारी चीजें भी की, बट मैं
शायद अब मुझे ऐसा लगने लगा है, जैसे आपने अभी कहा कि पूर्ण हो संपूर्ण हो, तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यही कह पा रही हूँ अभी भी कि शायद मेरी ईगो, मेरी एरोगेंस इतनी ज्यादा है कि मैं अभी तक उस लेवल तक ही नहीं जा पा रही हूँ कि मैं ग्रैटिट्यूड फील कर सकूं किसी चीज के लिए भी। मतलब बोल के, लिख के, या उसके बाद ये एक्सरसाइजेज, ये प्रैक्टिसेस जो आप करवा रहे हो, वो भी, मतलब मैं अगर बैठती हूँ ये सोचने के लिए कि आलोचना लिखूं, डर लिखूं, डाउट लिखूं, तो वो लिखने में भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। या तो कोई मुझे इसमें हेल्प करेगा सामने से, तब मैं शायद समझ पाऊं, नहीं तो मैं शायद अपने अंदर खुद को टटोल भी नहीं पा रही। आप सो ना मैं और मुझे क्या कर सकती हूँ? कॉल कर लेना एक बारी। मैं आपको, क्योंकि ये ना लॉन्ग प्रोसेस, हमें 3 3 आवर्स बिठा के ये जर्नलिंग कराई जाती थी, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दिए जाते थे, यहाँ ढूंढो यहाँ ढूंढो, है ना। और मतलब इतने, मतलब उसमें ओपनली ये बात बोलना कि मुझ में ईगो है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको एक्सेप्ट करना सब लोगों के सामने ना। तो कोई बात नहीं, हम इसको इकट्ठे मिलके करेंगे। और है कुछ ना कुछ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है एट प्रेजेंट? हाँ हाँ, आर्थराइटिस हुआ था डायग्नोज, हम्म। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ठीक है। एक बारी अपनी क्रिटिसिज्म की लिस्ट बनाना सबसे पहले। क्रिटिसिज्म तो मैं ही सबके लिए बहुत ज्यादा करती हूँ, और इसीलिए सब मेरे लिए भी करते हैं उतना। हाँ और जी। मैं देख भी पाती हूँ, और जैसे पहले 2 दिन की हमने जो की एक्सरसाइजेज, उसमें मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, वो मेरा रिफ्लेक्शन है, और मैं ऐसा कर रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, वो समझ में आता है। बट ये चीजें कई बार नहीं समझ में आती कि जब आप किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हो, तो क्या वो शेयरिंग है या वो सच में आलोचना ही हो रही है। देन हम अपने आप को जस्टिफाई वो करते हैं कि पता अरे, चलता मैं है। नहीं बताऊंगी तो हाँ, फिर हम किसको बोलते हैं हम तो बोलूंगी। सिंपल बात ही कर रहे थे, हम बात तो ही बात कर ही रहे कर थे, रहे और थे। इंसान, हाँ, मैंने तो किसी को जज नहीं किया, मैं तो बात जैसी हुई वैसी ही बता रही थी, है ना। तो न्यूट्रल पर्सन बन के मैं कोई अपना जजमेंट तो दे नहीं रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। सो वो भी कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग से ही आ रहा होता है कि हम क्या देख रहे होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन न्यूट्रल होके किसी भी चीज को देख पाना वाकई में एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो हम नहीं करते। फिर भी अगर मैं न्यूट्रल, क्योंकि मैं ज्यादा बोलती हूँ, इसीलिए मैं हर चीज को एज इट इज प्रेजेंट कर देती हूँ जैसा वो है। और मुझे शायद प्रॉब्लम यही हो रही है एक्सरसाइजेस करने में, क्योंकि मैं अपना दिमाग नहीं लगाती। तो मुझे जब वो ढूंढना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो मेरा दिमाग उस चीज को पहले ही रेजिस्ट कर दे रहा है कि है ही नहीं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं पा आप रही हूँ, मिरर नहीं। को साथ में यूज कर रहे हो? हाँ जी। मिरर में वो पूछ रहे हो खुद से? आईज नहीं, में जो गहराई से जो देख के हम पूछो। कह पाते हैं कि हाँ, आई वांट टू लर्न टू लव यू, या आई लव यू, आई रियली लाइक यू, आई एम विलिंग टू लर्न टू लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर, वो सब चीजें करना बहुत इजी होता है। राइट। लेकिन जहाँ ऐसी चीजें अंदर से ढूंढ के निकालनी है, कि मुझे डर किस चीज का है, डाउट क्या है, क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, वो सारी चीजें मैं अपने अंदर ढूंढ ही नहीं पाती। मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं, है, और मुझे एक दो जो मिल भी रही हैं, फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं ये सरफेस लेवल पे ही ढूंढ रही हूँ, मैं अपने अंदर और जा नहीं रही हूँ अंदर। डेप्थ में नहीं वो वहाँ कर कुछ रहे। ब्लॉक हो रहा है जो मुझे और अंदर जाने नहीं दे रहा है। मतलब आप जैसे कहते हो ना कि बचपन में कुछ हुआ होगा ऐसा, तो मेरी मेमोरी भी वहां तक नहीं जाती बट अगर कि। सच में इसको रिजॉल्व करना है ना, तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब जैसे 8 चैप्टर में आएगा ना, आप इनर चाइल्ड से टॉक करोगे, आपको वो इंसिडेंट्स याद करने पड़ेंगे। बहुत हम्म। सारी चीजें मेरी उसी से ओपन अप हुई मिरर वर्क के थ्रू। मतलब जब मैं कहती हूँ ना कि अब मैं बहुत उससे बोल सकती हूँ कि सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ था, एक एक चीज वो बचपन से हम्म। ही निकल के आई है। और जैसे बोलते हैं कि डीएनए में भी, जैसे जो आपके पेरेंट्स के रहे ना, एक तो आप मतलब बॉर्न अपना सोल प्लान करके कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, है ना, कि ये चैलेंजेस चाहिए, वो लेके आए। प्लस अपने तो लेके आए, लेकिन जो डीएनए में अपने एंसेस्टर से, अपने फादर मदर से जो लिया, वो भी आप, उसको भी आप वो कर रहे हो, फेस कर रहे हो। तो वो सारा आपको एज अ साक्षी आपको देखना पड़ेगा, आपको ये सब हम्म। निकालना पड़ेगा, तभी मतलब इसका रिजल्ट आप जो है गेन कर पाओगे, करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री लाइफ है ना आपकी, कुछ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी,
तो चलो चलने दो, है ना, ठीक है, सब कुछ हुआ है। बट अगर कोई भी जैसे हेल्थ इशू आपको दिखा रहा है आपकी बॉडी की, जैसे जब आप क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हो ना, मैं सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म करती थी, और मुझे भी आर्थराइटिस था। हम्म। ठीक है, इसका रीजन लुइस है की बुक में ये क्रिटिसिज्म का ये है कि आप अगर क्रिटिसिज्म करते हो तो ये अर्थराइटिस, है ना, हड्डियों में आपको प्रॉब्लम होगी, गांठें बनेंगी, बॉडी ब्लॉक्स बनते हैं। तो देखना है, नोट डाउन लाइक करना है, हाँ। तो लाइक आप मैं पहले ये जैसे बना लो कि आपको और कहाँ और कौन कौन, जैसे आपको खुद के उससे तो ढूंढने में कोई आपके बारे में क्या ओपिनियन रखता है, जैसे बच्चे बोलते हैं मम्मा आप में ये, या कोई भी आपका फैमिली मेंबर, या कोई और, तो वो सारा वो नोट पहले वहां से शुरू कर लो, फिर विनीता जी, आप ढूंढो। एक काम और भी कर सकते हो। जैसे आपने अभी जो बातें बोली कि मैं ये नहीं कर पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही, आप ये अपनी ना एफर्मेशंस बना लो इसको पॉजिटिव वे में। अभी आप बाकी एफर्मेशन सारी छोड़ दो। जो आपने अभी बोला कि मैं ये भी नहीं कर पा रही, मैं ये भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स को तो नहीं समझ में नहीं आता। तो आप इस नहीं नहीं को ना हाँ हाँ में बदल के ना एफर्मेशंस बना के ना डेली पहले आप मिरर के आगे ये बोलना स्टार्ट कर दो। तो जब आप ये बोलना स्टार्ट कर दोगे कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो आपको ये वाली चीजें भी वर्क करनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले आप अपनी सारी बातों को पॉजिटिव में करके ये बोलो मिरर के आगे सारी चीजें जो आपने अभी बोली है कि ये नहीं हो रहा। ये भी बहुत वर्क करेगा आपके लिए। शायद यही वर्क करेगा। पहले आप स्टार्ट इसी से करो, बाकी हम बाद में देखेंगे। आप पहले इससे स्टार्ट करो। इस थैंक उस यू पे रमन। काम करना है। थैंक यू जी, हाँ जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। चलिए, किसी और को कोई है, नहीं तो हम करते हैं, एंड करते हैं सेशन।